हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 16 सोमवार व्रत की सीरीज के नेक्स्ट न्यू टॉपिक की, जो है अगर आप 16 सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो ऐसे में 4 महीने तक आपको कौन कौन से नियमों का पालन करना है। आप सिंगल हैं या आप मैरिड हैं तो ऐसे में कौन कौन से नियम हैं जो आपको पालन करना ज़रूरी है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अदिति श्रीवास्तव, ट्विन फ्लेम कोच और टैरोट कार्ड रीडर। आप सभी का हमारे प्यारे से स्पिरिचुअल हब में बहुत सारा वाला स्वागत है। पहले मैं बात करती हूँ सिंगल लोगों की। अगर आप सिंगल हैं तो याद रखें कि आपको पहली बात 4 महीने तक नॉनवेज नहीं खाना है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो, अगर आप ड्रिंक या स्मोकिंग करते हैं तो याद रखें कि आप इन चीज़ों को विशेष तौर पे सोमवार के एक दिन पहले, रविवार और एक दिन बाद मतलब मंगलवार को इनका सेवन ना करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि शुद्धता के साथ आप व्रत करेंगे तो भोले बाबा भी प्रसन्न होंगे और अपनी कृपा दृष्टि भी आप पे बना के रखेंगे। पॉइंट नंबर 3, अगर आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है तो आप कोशिश कीजिए सोमवार के एक दिन पहले रविवार और एक दिन बाद मंगलवार इनके साथ फिजिकल रिलेशनशिप से आपको बनाने से परहेज करना चाहिए, थोड़ा सा अवॉइड करें। 16 सोमवार व्रत के दौरान आप 4 महीने तक कहीं की ट्रैवलिंग ना करें बाहर की तो अच्छा होगा। किसी के घर में रुकना या किसी के घर जाना थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि 16 सोमवार के व्रत में नियम बहुत ज़्यादा कठिन होते हैं। पूजा पाठ आपको एक ही स्थान पे करनी रहती है, एक ही जगह निर्धारित करनी रहती है, एक ही समय निर्धारित करना रहता है। तो आप ट्रैवलिंग अगर कर भी रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप मंडे के दिन अपने घर पर हो, मौजूद हो। बाहर का खाना थोड़ा सा अवॉइड करें। अगर आप बाहर का ही खाना खाते हैं तो कोशिश करें कि रविवार के दिन और मंगलवार के दिन बाहर का खाना ना खाएं। सात्विक आहार लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तामसिक आहार जैसे लहसुन, प्याज, अदरक इनसे थोड़ा सा बच के रहिए। नियम अगर रोज नहीं पालन कर सकते हैं, 4 महीने बहुत लंबे होते हैं, तो एटलीस्ट रविवार और अगले दिन मंगलवार को तो अवॉइड करें। अब बात करते हैं अगर आप मैरिड हैं तो आपको इस बात का याद रखना है कि सोमवार के एक दिन पहले रविवार और सोमवार के एक दिन बाद मंगलवार के दिन आपको अपने पति देव से थोड़ी सी दूरी बनाना है। आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। वहाँ पे आपको कोशिश ये करना है कि आप उनके साथ फिजिकली इन्वॉल्व ना हो, या उनके साथ अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो भी थोड़ा सा आप लिमिट में रह के ही चीज़ें करें। इसके साथ आपको कोशिश ये करना है कि भाई एक पलंग पे वैसे तो सोना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट रविवार और मंगलवार को अगर आप अपने पतिदेव को समझा लेती हैं तो आप दूसरे बेड पे भी सो सकती हैं, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो और आपके मन में कोई भी गलत विचार या कोई भी गलत धारणा ना आए। इसके साथ काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो रोमांटिक मूवीज़ देखते हैं, होता है। आपको कोशिश करना है इस तरह की वीडियोस, इस तरह की रोमांटिक चीज़ों से थोड़ा सा दूरी बना के रखें। सात्विक शुद्धता के साथ रहें तो ज़्यादा अच्छा है। साथ में जो ये 4 महीने हैं ना, आपको कोशिश करना है कि आप किसी और के हाथ का खाना ना खाएं। अपने हाथ का शुद्धता से बना हुआ, साफ सुथरे तरीके से बना हुआ खाना खाएंगे तो आपका मन, आत्मा शुद्ध रहेगी और आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप चाहें तो रोज़ शिव जी का मंत्र जाप कर सकते हैं, या नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट सोमवार के दिन तो कर ही सकते हैं। उनका मंत्र, उनका भजन, उनका कीर्तन, उनकी पूजा पाठ में अपना मन लगाने का प्रयास करें। 4 महीने आपको कोशिश करना है कि आप लड़ाई झगड़े से बचें। अगर हो रही है तब तो रोका नहीं जा सकता है। अपनी तरफ से प्रयास करें कि आप लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी को अपशब्द ना कहें, किसी का दिल ना दुखाएं, पशु पक्षियों को मारें पीटे नहीं। हो सके तो पशु पक्षियों की सेवा करें, क्योंकि वो बहुत भोले भाले होते हैं
और महादेव का एक नाम पशुपतिनाथ भी है, तो पशु उनके प्रिय होते हैं। तो कोशिश करें कि पशुओं की सेवा करें, 4 महीने नहीं, वैसे तो ये जीवन भर ही करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ईश्वर ने हमें इंसान बनाया है। तो हम पशु पक्षियों की अगर सेवा कर भी लेते हैं तो कहीं ना कम हम अच्छे कर्म कर रहे हैं और ईश्वर के और करीब जा रहे हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान दें, किसी से वाद विवाद ना करें, किसी के दिल से खेलें नहीं, उनके जज्बातों को ठोकर ना मारें और किसी से अपशब्द ना कहें। तो ये 4 महीने बहुत प्यार से आराम से गुजारने का आप प्रयास करें और भोले बाबा के करीब रहें, ताकि आपके अंदर और शुद्धता और प्रेम और शांति आ सके। धन्यवाद।